सो हाय एवरीवन। आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पब्लिक फाइनेंस की बीए इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इसका जो थर्ड चैप्टर है ये इट्स अबाउट मार्केट सक्सेस एंड मार्केट एफिशिएंसी। सो एक तो हमने पढ़ा है कि देर इज़ मार्केट फेलियर एंड हियर इट इज़ मार्केट सक्सेस। सो सिंपली अगर हम मतलब समझने की कोशिश करें, सो देर इज़ मार्केट फेलियर एंड देर इज़ मार्केट सक्सेस। सो मार्केट फेलियर जबकि उस सेंस में कहा जाता है जब डिमांड जितनी मार्केट में होती है, व्हेन डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू द सप्लाई, ओके, दैट इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट फेलियर। एंड व्हेन देयर इज मार्केट सक्सेस, दैट मीन्स वेयर जितना डिमांड लोग कर रहे हैं उस हिसाब से हमको सप्लाई भी हम उतना मतलब इकोनॉमी इज एबल टू मीट द एग्जैक्ट डिमांड पीपल हैज़ नीडेड। सो ये जो होती है कि ये है मार्केट सक्सेस एंड एक होती है मार्केट फेलियर। सो मार्केट फेलियर बहुत अच्छे से सबको पता होता है क्योंकि उसको ही हम पढ़ते हैं एंड फर्दर उसको डिस्कशन भी करते हैं। बट मार्केट सक्सेस जो है इसमें भी तीन चीज़ें अलग अलग तरीके से पब्लिक फाइनेंस में दिया गया है। जैसे कि उसका है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, allocative efficiency and distributive efficiency. तो market success, it refers to a situation when forces of demand and supply that leads to productive efficiency and allocative efficiency in the economy. जितने भी resources हैं इकोनॉमी में उसको लेके किस तरह से हम allocate करते हैं पूरा रिसोर्सेज को इन द इकोनॉमी, वो एक्सप्लेन कराती है एंड दैट लीड्स टू द मार्केट सक्सेस। क्योंकि हम जैसे जितना डिमांड कोई हम कर रहे हैं अगर उतना हमारा सप्लाई हो रहा है तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि मार्केट सक्सेस चल रहा है। दैट मीन्स मार्केट इज एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंटली काम कर रहा है जब डिमांड एंड सप्लाई बोथ उनको मीट कर पा रहे हैं उनके नीड्स को। और जब ये नहीं हो पाता है, लाइक देयर इज अनइक्वालिटी बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई, दैट इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट फेलियर। सो देयर इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ओके, अंडर मार्केट सक्सेस। सो देयर इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी दैट टॉक्स दैट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वो क्या बात करते हैं, दैट वन रिलेट्स टू एफिशिएंसी विद इन द फर्म में क्या एफिशिएंसी रहती है एंड अदर वो एक्सप्लेन करती है दैट इज अक्रॉस द फर्म, लाइक एफिशिएंसी अक्रॉस द फर्म। एक होती है एफिशिएंसी विद इन द फर्म, विद इन की बात कर रहे हैं, और एफिशिएंसी अक्रॉस द फर्म तो क्या होती है, दैट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी that relates to efficiency within the firm, that means firm operates lowest cost of the production। क्योंकि एक यूनिट आउटपुट वो प्रोडक्शन करने के लिए वो कॉस्ट पूरा कम कर रहा है, लाइक कॉस्ट दैट हैज़ टू रिड्यूस सो दैट क्या होगा ना, प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई साइड। सो यहाँ पे प्रोड्यूसर विल ऑलवेज वांट्स टू मेक इट्स प्रॉफिट मोर सो दैट टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो यहाँ पे उसका कॉस्ट कम होगा पर यूनिट ऑफ आउटपुट में। अगर यही पेन में इसको प्रोड्यूस कर रही हूँ, लाइक आई एम सेलिंग इट, आई एम मेकिंग इट, देन इसका कॉस्ट कम होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, लाइक आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइड्स ऑफ द प्रोड्यूसर। तो ठीक है, सो दिस इज वन सेकेंड, yes, so we are talking about the productive efficiency. So here it is within the firm हम कितने अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर। ठीक है, एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का ये एक एस्पेक्ट हो गया। एंड दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अक्रॉस द फर्म हम कितने अक्रॉस द फर्म, वन सेकेंड, यस, अक्रॉस द फर्म कितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक इट इम्प्लाइज दैट ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मस्ट ऑपरेट एट द सेम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो एक होती है कि विद इन द फर्म जहाँ पे कॉस्ट हमको कम करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द आउटपुट, एंड और एक है अक्रॉस द फर्म, दैट मीन्स होमोजीनियस प्रोडक्शन हमको करना पड़ेगा सो दैट मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो हमारी कम होगी। ठीक है, ये हो गई प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में। तो then it implies all the firms producing homogeneous product, okay, so these are the two aspects of the productive efficiency. Then there is allocative efficiency. क्या allocative efficiency है, that implies that given the resources in the economy that are efficiently allocated and is efficiently allocated across different uses, that means क्या होता है ना कि जो भी रिसोर्सेस हैं इकोनॉमी में अगर हम उसको सही तरीके से विदाउट इट्स मिस यूटिलाइजेशन, अगर हम उस रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ और सही जो रिसोर्सेज हैं उसकी सही वेज में, ठीक है,
क्या होता है हमारा मिस यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन। उस 3 चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलोकेटिव एफिशिएंसी, सो दैट वी विल यूज द रिसोर्सेज इन डिफरेंट सेक्टर टू प्रोड्यूस इट्स ऑप्टिमम आउटपुट। ओके, तो इट इज़ अचीव्ड व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है, लाइक मार्केट में हम मार्केट वैल्यू जो है, जो कोई भी चीज़ का मार्केट वैल्यू अगर उसके कॉस्ट से ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वो एलोकेटिव हम एफिशिएंसी करें। दैट मीन्स सपोज कोई भी एक चीज़ है, लाइक लेट्स सपोज कोई एक बहुत ही वैल्यूएबल मेडिसिन है, मेडिसिन प्लांट्स है, लेकिन वो सही जगह पे नहीं है। उसकी मार्केट वैल्यू कब होगी, जब उसको हम सही जगह पे ले जाएंगे और वहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होंगी, हमारे कॉस्ट से भी ज़्यादा रहेंगी मार्केट वैल्यू उस चीज़ की, तो जाके हमारा प्रॉफिट हो पाएगा। दैट मीन्स वी आर एफिशिएंटली एलोकेटिंग द रिसोर्सेज एट राइट प्लेस सो दैट इट्स मार्केट वैल्यू विल बी मोर। तो यही मतलब दिस एक्सप्लेन्स दैट इट्स अचीव्ड व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, that means the price of the product is equal to the marginal cost of the production across all the goods and services in the economy. That means the जो भी चीज़ है उसकी मार्केट वैल्यू, that means उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट है, अगर वो इक्वल होती है that to the cost of the production, that means allocative efficiency हो रही है। मतलब हम सही रिसोर्सेज को सही जगह पे यूज़ कर रहे हैं एंड मार्केटाइज भी कर रहे हैं, सो दैट वी आर अर्निंग प्रॉफिट। ओके, अर्निंग प्रॉफिट मीन्स लाइक प्राइस जितने में हम बना रहे हैं कोई चीज़, उस चीज़ में, उस प्राइस में उसको उससे ज़्यादा प्राइस में हम उसको सेल कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द एलोकेटिव एफिशिएंसी। देन देयर इज मार्केट एफिशिएंसी। व्हाट इज इट, दैट मार्केट एफिशिएंसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट सक्सेस। तो मार्केट सक्सेस कब होती है, जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि मार्केट सक्सेस जो होती है दैट इज़ द डिमांड बाय द पीपल दैट इज़ एबल टू मीट द सप्लाई। जहाँ पे जितनी भी डिमांड हम कर रहे हैं उतनी सप्लाई इज देयर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द मार्केट एफिशिएंसी। दैट मीन्स मार्केट इज वर्किंग एफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पब्लिक। Suppliers are making and producing those goods. Okay, so market efficiency is said to be achieved when resources are optimally used as well as efficiently allocated across different uses. That means जितने भी resources हैं हम उसको optimally use कर पा रहे हैं, like fully utilization of resources हो रहा है to produce that output and कम कॉस्ट में, कम कॉस्ट होगा तभी तो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हम कर पाएंगे। तो मार्केट एफिशिएंसी तभी तो काम करेगा, लाइक प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट रहता है ना, तो अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है लाइक यूजिंग लेस कॉस्ट एंड रिसोर्सेज को सारा ऑप्टिमली यूज़ करके, देन दैट इज़ हाउ मार्केट एफिशिएंटली वर्क्स। Okay, so it is said to be achieved when allocation of resources and their uses are different forms in the economy. Yes, so different forms में हम अपना जो resources हैं उसको utilize कर पा रहे हैं and we are able to produce more by using our resources. So there is one thing of that is intervention of the government. So क्या होता है, like मैं I am the I am the consumer, I am the buyer and there is seller. So buyer और seller में तो relation सब कुछ सही है, but what happens here is there is intervene of the market, intervene of the government. Here it is the intervene of the government. So पहले क्या होता था, like we have known the term of laissez-faire. So laissez-faire में क्या होता है कि laissez-faire में there is no need of the गवर्नमेंट, लाइक लेट पीपल बी, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से वो जैसे चाहते हैं वो वैसे कर पाएंगे। लेट इट बी मीन्स देयर विल बी नो इन्फ्लुएंस, नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। बट इस मार्केट एफिशिएंसी में देयर इज अ नीड ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी विल नीडेड टू रिड्यूस द प्राइस स्ट्रक्चर एंड टू मेक द रिसोर्सेज ऑफ यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। कहीं चीज़ पे लाइक some places there will be necessary of the government intervention so that market instability ना रहे। ठीक है, लाइक जैसे कि MSP होता है, MSP में क्या है, MSP तो जो प्राइस कर रहे हैं, लाइक देयर विल बी अ सेलर एंड देयर विल बी अ बायर, बट वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ CACP? देयर इज CACP इज what is CACP? Commission of Agriculture Cost and Prices. So why this commission is there to set a price so that जो सेलर हैं, लाइक जो फार्मर्स हैं, वो अपने एक प्राइस सेट करेंगे एंड उस प्राइस में वो अपने मंडी में जाके पूरा अपने जो रिसोर्सेस है, लाइक जो राइस हैं, व्हीट हैं, वो उसको सेल कर पाएंगे। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्यों रही,
ये तो गवर्नमेंट इंटरवेन कर रहा है ना, ये एमएसपी तो गवर्नमेंट सेट कर रहा है ये प्राइस, क्योंकि कहीं कहीं चीज़ पे डिमांड सप्लाई होती है, हर चीज़ पे रहती है, बट क्या होता है जहाँ पे सेलर होता है उसको कम बेनिफिट मिलता है, जितना वो सेल कर रहा है उस अकॉर्डिंगली दैट फार्मर्स दे आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट। जितना वो मेहनत करते हैं, जितना वो पूरा फार्मिंग करते हैं उस प्रोसेस में, दे आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ output. Okay, that is why there is a need of MSP and there is a need of गवर्नमेंट इंटरवेंशन. सो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट हम अभी पढ़ेंगे कि हाउ गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू सेट अ प्राइस, to set a price structure or to intervene in the market so that market can work efficiently. Okay, we'll study that. So within a secure framework, law and order with well defined and enforced property rights in a modern economy, it's a free economy can, okay, this is what it is telling that कि market efficiency अगर हम चाहते हैं कि market efficiently काम करे, so that गवर्नमेंट की इंटरवेंशन किस किस पॉइंट में ज़रूरत रहती है. ठीक है. So moving on to next, there is government. We are calling it exclusive hand. That is the helping hand. We are calling it intervenes by the government most economies, that is helping hand, and the exclusive hand. Government tries to identify the loopholes in the system or tries to identify such factors in the promote inefficiency of the system, tries to combat maladies with a view of restoring efficiency. That means government की need रहती है. So we in economics call it helping hand and exclusive hand. What is telling us that when there will be loopholes in the structure, in the market structure, government will be able to find it and penalize it or to make the system better. कोई ना कोई स्कीम या फिर कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत रहती है that will be run by the government. Okay, so why there is a market economy is more conducive to efficient non-market economy than a non-market economy. So market economy जो कहती हैं वहाँ उसको efficiency काम करने के लिए, like efficiently काम करने के लिए there will be need of government. So why? So there is better information. तो better information रहेगा जब गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा. कैसे? जहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर पे जितना चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, price of the concerned commodity tends to increase, while in response to decrease in demand price tends to fall. तो कौन सी चीज़ की प्राइस कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, इसका जो इन्फॉर्मेशन कब आती है सेलर को, जब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मार्केट प्रोसेस में इंटरवेन करता है. ठीक है. सो अंडर प्लान्ड इकोनॉमीज और नॉन मार्केट इकोनॉमी सच इन्फॉर्मेशन इज लैगिंग. जहाँ पे नॉन मार्केट इकोनॉमी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, सो दैट पीपल डू नॉट गेट द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ मेड बाय द गवर्नमेंट. बट जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में चाहिए होती है टू रन द मार्केट एफिशिएंटली, तो गवर्नमेंट उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को देती है. लाइक किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक देर विल बी मेनी, बट नाउ दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब प्राइस कुछ चेंजेस होती है, कुछ अप एंड डाउन होती है, somehow that has set by the government. ठीक है. Under market economy, prices are determined by the forces of demand and supply. The changing condition of the market reflected through changes in the relative price and structure. Thus, in response to the increase in market demand, price of the concerned commodity tends to increase. So ये जो price increase हो रही है, price कम हो रही है, so ये जो price का बढ़ना कम होना, जैसे कि अगर नॉर्मली हम देखें कोई चीज़ हो गई, लेट्स सपोज कोई वेजिटेबल्स हो गई, हम इंपोर्ट करते हैं बाकी हमारे स्टेट से, कुछ तो हम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हम इंपोर्ट करते हैं. तो वहाँ से क्या होता है, लाइक अगर हम वेस्ट बंगाल से पटाटोस ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर एक सेकेंड, या yes, so when we are importing something from West Bengal, okay, तो यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा. ठीक है. सो व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम आवर नेबर स्टेट, तो वहाँ पे क्या होती है, लाइक कोई भी गुड्स, सपोज यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई तो वो चीज़ तो हम नहीं ले सकते हैं ना, लाइक इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो अवेलेबिलिटी होगा इन द मार्केट वो क्या होगा, वो कम होगा. वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट एक्स कमोडिटी यहाँ पे तो कम होगा,
तो सो दैट लोग क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ क्रिएट होगी, जो स्कैर्सिटी ऑफ द गुड्स होगी ये इस इकोनॉमी में, तो उसको डील करने के लिए क्या चाहिए होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए होता है, सो दैट पीपल विल नॉट डू दैट ब्लैक मार्केटिंग। एंड गवर्नमेंट को अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि मतलब दिस कमोडिटी विल बी स्कैर्स इन दिस डेज। ओके, तो ये होती है इन्फॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट से आती है। सो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, जो अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहेगी तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। कैसे? यस, क्योंकि यहाँ पे डिससेंट्रलाइज्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, प्रोसेस ऑफ गवर्न बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या होती है? डिसेंट्रलाइज्ड। सो पावर पूरा किसी के हाथ में भी नहीं है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट एंड द गवर्नमेंट। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पावर, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, देयर इज नो रिजिडिटी कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल नहीं करेगा या फिर कोई बायर ही सब कुछ कंट्रोल नहीं करेगा। सो देयर विल बी पावर बाय पावर विल बी सम हाउ टू द सेलर एंड कुछ पावर रहेंगी गवर्नमेंट के हाथ में। सो गवर्नमेंट विल एबल टू कंट्रोल दैट्स दो सेलर्स कि जो ब्लैक मार्केटिंग करेंगे या फिर कुछ मतलब नेगेटिव अगर कुछ करेंगे तो क्या होगा ना, गवर्नमेंट विल बी इंटरवेन, गवर्नमेंट उनको रोक लगा सकता है उन चीज़ों पर, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी तभी होगी जब गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल रहेगा, ठीक है। एंड जहाँ पे नॉन मार्केट इकोनॉमीज हैं, लाइक व्हेन देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो वहाँ पे कुछ भी सेल हो रहा है, कुछ भी बाय कर रहे हैं लोग विदाउट नोइंग ये चीज़ उनके लिए सही है भी या नहीं, ठीक है। सो सिंस प्राइसेस आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर हैव द फ्रीडम टू चेंज देयर डिसीजन इन परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट कंडीशन चेंज होती है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है दे हैव द फ्रीडम टू चेंज देयर डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट। बट जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जहाँ पे रिजिडिटी है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, तो प्राइसेस बहुत ही हाई हो सकता है, प्राइसेस बहुत ही लो हो सकती है। तो प्राइसेस तो कभी इतनी लो तो नहीं होगी कि प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू मेक prices higher to make fool or to get more profit. Okay, so that's talk about that greater flexibility. And there is better adaptability. Of course the better adaptability अगर गवर्नमेंट का कुछ लाइक फ्यूचर में कुछ चेंजेस होने वाली है, लाइक जैसे जीएसटी आती है, जीएसटी का स्लैब्स चेंज होता है, 5, 18 कितने स्लैब्स होते हैं जीएसटी के? कौन लाइक कैन यू टेल दिस? 5, 15, 18, 28. I hope I'm right. Okay, you will write it in a comment. So yeah, there will be 4 slabs, ठीक है। अभी 2% मतलब 2 स्लैब्स को गवर्नमेंट ने हटा दिया है, रिसेंटली आया है। तो क्या होता है ना, इसमें ये भी तो एक मार्केट का इन्फॉर्मेशन है। तो जितना हम गवर्नमेंट का जितना इंटरवेंशन रहेगा, तो सो दैट देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ अडेप्टेबिलिटी टू द रिलेटिव प्राइस स्ट्रक्चर। तो जो सेलर हैं या फिर जो मार्केट्स हैं वो उसको अडेप्ट कर लेंगे जल्दी, ठीक है। एंड व्हेन देयर विल बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो लोगों को पता ही नहीं है क्या इन्फॉर्मेशन क्या है। एंड दूसरी बात, जैसे मान के चलो कि फ़ोनपे जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट हम करते हैं, कुछ मार्केट इकोनॉमी कुछ सेलर अभी भी हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, बिकॉज उनको पता ही नहीं है इसका बेनिफिट कितना और कहाँ तक है। दैट्स वाई दे आर स्टिल यूजिंग द कैश, बट इकोनॉमी इज वर्किंग ऑन कैशलेस। Okay, so that's the difference. So better adaptability तभी होगी जब when government is intervening and government is up to dating about all the schemes and making aware to the sellers कि how much is the benefit of using this. Okay, so that is the better adaptability. And after that there is decentralization of power. Decentralization power जैसे कि power centralized नहीं है, power is not in any single person's hand, it has decentralized कि पूरा 100% पावर किसी एक के पास नहीं है। देयर इज गवर्नमेंट, देयर इज सेलर, देयर अदर होल सेलर मार्केट हु कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। ओके, सो दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड द मार्केट विल बी बेटर ड्रिवन, जो जहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है एंड बेटर ड्रिवन टू अचीव ऑप्टिमल एंड एफिशिएंसी दैन द नॉन मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और अगर सेंट्रलाइजेशन होती है तो देयर विल बी मोनोपोली, एंड मोनोपोली में देयर विल बी ऑलवेज हाई प्राइस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज टेलिंग। देन देयर इज मार्केट एफिशिएंसी इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सिस्टम।
सो जैसे कि हमने पढ़ा दोनों मार्केट के बारे में, दैट इज़ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड अनदर इज़ एलोकेटिव एफिशिएंसी. दिस टॉक्स अबाउट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. दोनों एस्पेक्ट हमने बात करी कि विद इन द सिस्टम एक होती है और एक होती है अक्रॉस द सिस्टम. विद इन द सिस्टम जो होती है जो कि कॉस्ट को कम करती है सो दैट प्रोड्यूस मोर कर सकते हैं, मोर प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड अक्रॉस द फर्म्स जो होती है होमोजीनियस प्रोडक्शन कर सकते हैं सो दैट मार्जिनल कॉस्ट विल बी लेस. सेम प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉस्ट कम ही आएगा. ठीक है, दैट्स द थिंग. सो देयर इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. इट्स टॉक अबाउट पीपीएफ. सो हमने तो पीपीएफ पढ़ा है. सो पीपीएफ क्या होता है, जैसे कि ये होती है हमारी पीपीएफ कर्व. तो मार्केट का जो ऑप्टिमम होता है वो इसके ऊपर होता है. अगर इसके अंदर आ गया, यहाँ पर हो गया तो दिस विल बी इनएफिशिएंट. एंड यहाँ पे अगर हो गया, ये हो गया ओवर. ठीक है, तो इसके ऊपर, ये जो कर्व के ऊपर अगर मार्केट प्रोड्यूस कर रही है सो दैट इज़ द PPF, Production Possibility Frontier. So how this works in the economy? Productive efficiency. Efficiency in production means allocating available resources across the industries in a manner such that it would be not possible to produce more good without producing less. So basically it is talking about that कि अगर हम एक X को ज़्यादा बनाते हैं, we do not have to reduce the production of Y. कि अगर एक्स को हम चाहते हैं कि इंक्रीज़ करेंगे एक्स कमोडिटी को, तो हमें क्या करना पड़ता है कि वाई को कम करना पड़ता है. बट एफिशिएंसी अगर हम मेंटेन करके चलेंगे सो दैट यहाँ पे जितनी हम एक्स प्रोड्यूस करते हैं वाई भी हम उतनी ही प्रोड्यूस कर पाएंगे विदाउट रिड्यूसिंग द अदर कमोडिटी. ठीक है, तो वो चीज़ है कि yes, okay, so it is saying it would not be possible to produce more of one good without producing less of other. तो अगर एफिशिएंसी, हम प्रोडक्शन चाहते हैं कि प्रोडक्शन में एफिशिएंसी रहे तो हम एक को कम करके दूसरे को नहीं बढ़ाएंगे, दोनों को इक्वली ट्राई करेंगे इंक्रीज करने के लिए. प्रोडक्शन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहेंगे. ठीक है, सो द इनपुट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर एफिशिएंटली एलोकेटेड. देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन स्कोप ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी विदाउट रिड्यूसिंग द अदर. कि हम एक कमोडिटी को इंक्रीज कर पाएंगे, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे विदाउट रिड्यूसिंग अदर कमोडिटी. ठीक है, तो किसी के ऊपर रोक नहीं लगेगा. बेसिकली इट इज सेइंग दैट कि हम एक गुड्स को साइमल्टेनियसली दूसरे गुड्स को साथ साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं. दैट इज़ हाउ will be productive efficiency. Okay, so there is the production possibility frontier. Productive efficiency is achieved at the boundary of PPF, which always implies that production of wheat could be increased only by reducing the production of cloth. कि अगर हम एक यूनिट ऑफ व्हीट अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं देन वी हैव टू रिड्यूस द 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ. बट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपीएफ में जो ऑन द कर्व पर जो पॉइंट होती है दैट टॉक्स अबाउट दैट ऑल फर्म्स वुड ऑपरेट ऑन द बाउंड्री ऑफ पीपीएफ. ऑन द बाउंड्री, ठीक है, जो बाउंड्री है इसी के ऊपर अगर फर्म फंक्शन करती है दैट मीन्स इट इज ऑपरेटिंग efficiently. Okay, so this is the productive efficiency. Yes, okay, then productive efficiency within the firm and productive efficiency across the firm, same thing. Operating at minimum possible cost, अगर कम कॉस्ट में हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें दैट इज़ द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी विद इन द फर्म. एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अक्रॉस द फर्म दैट इज़ द होमोजीनियस प्रोडक्ट हम बना रहे हैं सो दैट मार्जिनल कॉस्ट विल बी लेस. ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर इज एलोकेटिव एफिशिएंसी. सो एलोकेटिव एफिशिएंसी वही है कि लाइक योर रिसोर्सेज, वट एवर द रिसोर्सेज इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी वी कैन एबल टू यूज इट optimally so that production will be more. Concerned with the allocation of economy's total resources among different goods and services. So जितने भी total resources हैं उसको हम goods and services में पूरा divide कर देंगे. This could also be represented in PPF. Yes. And allocative efficiency exists. The cost of producing an additional unit is equal to the value of the product in the market.
ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जितना हो रहा है एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू उस चीज़ की है। इसका कॉस्ट अगर सपोज 50 रुपीज़ है और इसकी मार्केट की जो वैल्यू है ये भी 50 रुपीज़ है, दैट मीन्स हमने इक्वली इसको एलोकेट किया है रिसोर्सेज को। एंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन ईच फर्म इज दैट MC इक्वल्स टू P। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू प्राइस, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ पे हॉरिजॉन्टली होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द allocative efficiency and productive efficiency, and after that there is market failure. Yes, market failure and its meaning and public goods will study in the next video. I hope you like this video, and this is solely for the purpose of the students who are studying in BA third year to understand the public finance concept. This is why I am making this, and I hope you understand. Thank you everyone for watching this. I'll come up with next video. Bye.